किया गुरुजी मैं इधर रहूंगा तो लोग मिलने आ जाएंगे, इसलिए मैं किसी निर्जन वन में रहना चाहता हूँ, कोई निर्जन वन मेरे लिए बताइए। भरद्वाज जी ने कहा आप चित्रकूट चले जाओ और चित्रकूट में जाकर के आप निवास करो। राम लखन मां जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम पर मुलाकात करके और चित्रकूट में कुटिया बना करके रहने लगे। इधर जब सुमंत्र जी अयोध्या पधारे, लोगों ने देखा राम लखन जानकी नहीं आए, लोग उल्टा पलटा बोलने लगे, कहने लगे सुमंत्र जी ये घोड़े उदास हैं, आप उदास हैं, जब वो नहीं आए तो आप क्यों लौट करके आ गए। बोले राम ने भेजा है, पिताजी और माताजी को समझाइएगा। दशरथ जी की अचेत अवस्था, तीनों रानियां सामने बैठी है, दशरथ जी बेहोश पड़े हैं। जैसे ही कानों में शब्द पड़ा सुमंत्र आए हैं, दशरथ जी हार राम कह करके जगे, मेरा राम कहाँ है सुमंत्र, मेरे गोद में मेरे राम को दे दो। सुमंत्र जी ने जैसे ही कहा प्रभु वो तीनों लोग नहीं आए, वो गंगा को उस पार जाकर के जटाजूट धारण करके वो वनवासी हो गए। कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या ने राजा दशरथ को उपलब्ध दिया, राजा बनते हो, स्त्रियों की 3 गति होती है, गति रेखा पतिर नारिया, द्वितीया गतिरात्मजः, तृतीया ज्ञातयो राजन, चतुर्थी नैव विद्यते। नारियों के लिए सबसे पहला सहारा है उसका पति, दूसरा सहारा है उसका पुत्र और तीसरा सहारा है उसके नैहर के लोग। नैहर के लोग तो इतने दूर हैं वो आते नहीं मेरी खबर लेने। पुत्र को आपने वनवास दे दिया और आप अपनी दूसरी पटरानी, दूसरी रानी कैकेयी के वशीभूत हो। ये कौशल्या किसके भरोसे जिएगी? गति रेखा पतिर नारिया, पति के भरोसे जीती, पति दूसरी रानी के वशीभूत है, बेटा के भरोसे जीती, बेटा को वनवास दे दिया, नैहर वाले खबर नहीं लेते। चतुर्थी नैव विद्यते, चतुर्थ सहारा ही नहीं है मेरे पास। अरे इमाम गिरम दारुण शब्दिताम निशम्य रामेति मोह दुखितः, राम राम पुकार रहे हो, इससे अच्छा है तुम मौन रहो। राम कह करके अपनी वेदना को तो जगाते हो, हमारी वेदना को भी कुरेद रहे हो आप। और दशरथ को इस व्यंग्यात्मक वचनों से बेधा मां कौशल्या ने। दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया कौशल्या का, कौशल्या तेरे हाथ जोड़ता हूं, इस प्रकार के मर्माहत वचनों का प्रयोग तू मेरे लिए मत कर। मैंने आज तक एक बात छिपाई है तुझसे, आज उस बात को मैं तेरे सामने प्रकट करता हूँ। कौन सी बात है? बोले मेरे द्वारा एक मुनि कुमार की हत्या हुई है। कौन सा मुनि कुमार? बोले उस मुनि कुमार का नाम श्रवण था। मैं प्रातः कालीन ही चला गया जंगल में शिकार करने, जल भरने का आवाज सुनाई पड़ा। मैंने सोचा कोई हाथी सूंड से पानी खींच रहा है, मैंने शब्दवेधी बाण मारा। शब्दवेधी बाण मारते ही आवाज आने लगी, प्रविविक्तां नदीं रात्रा बुदहारोहमागतः केन कस्य वापकृतं मया, किसने मुझे मारा, किसने मुझे मारा, हाय हाय मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। मैं उसके पास जाकर के कहा अरे तुम ब्राह्मण हो, मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। श्रवण कुमार ने कहा नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, पर सबसे बड़ा पाप लगेगा। मेरे 2 बूढ़े बूढ़ी माँ पिता इसी पगडंडी के सहारे जाइएगा तो कुटिया में टिके हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं जल लाने आया था। वो मेरी बाट देख रहे होंगे, आप जाकर उन्हें समझा दीजिए कि मैं मर गया हूँ। दशरथ जी पानी लेकर के गए, श्रवण कुमार के माँ पिता के पास पानी रख करके बैठे हैं, चुपचाप रो रहे हैं। दोनों लोगों ने पूछा पुत्र पानी लाने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा दशरथ कहते कौशल्या जब मैंने कहा मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं, मैं तो अयोध्या का नरेश दशरथ हूँ, मेरी गलती के कारण आपके पुत्र मर गए। जानते हो दोनों माँ पिता ने क्या कहा? दोनों लोगों ने कहा मुझे अपने मरे हुए पुत्र के शव का स्पर्श कराओ राजन। लेकर के मैं उन्हें आया और उन्होंने जब अपने पुत्र
पुत्र को स्पर्श किया तो विलाप करते हुए एक ही बात कहा, राजन, पुत्र वियोग में जैसे आज मैं मर रहा हूं, एक दिन समय आएगा पुत्र रहते हुए पुत्र वियोग में तुम मरोगे। महारानी, तुम मुझे श्राप मत दो, तुम मुझे मर्माहत वचनों का प्रयोग मेरे लिए मत करो। पुत्र व्यसनजं दुःखं यदेतं मम सांप्रतम् एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। उन्होंने कहा था, राजन, काल की गति बड़ा व्याप्त है, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। लग रहा है वो